तो पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज हम लोग जानेंगे, रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले रिलेशन होता क्या है? रिलेशन को हम लोग बोलते हैं संबंध। संबंध मतलब क्या? जैसे एक आदमी का दूसरे आदमी से संबंध, ठीक ना? जैसे मेरा आपसे संबंध, आपका मेरे संबंध। तो संबंध होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? तो दो आदमी जरूरी है। वैसे ही मैथमेटिकल रिलेशन की अगर बात करें तो संबंध की बात हम करते हैं सेट्स में, ठीक। और सेट्स की जब बात करेंगे तो दो सेट्स होने जरूरी हैं, तभी वहां पे एक रिलेशन होगा। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो एक सेट ए है और एक सेट बी है। मान के चलो कि ए में 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है और बी में 4 5 6 ये 3 एलिमेंट है। समझ रहे हो? तो 3 एलिमेंट दोनों सेट में हैं। अब अगर हम इनके रिलेशन की बात करें, यानी ए का बी में क्या रिलेशन है, ए का बी में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है स्पेसिफिक, उस पर बात करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या पॉसिबल है कि यहाँ किसका रिलेशन किसके साथ हो सकता है। ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन, और ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन की अगर बात करें तो क्या 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान के चलो कि ये दो घर हैं, इसमें 3 लोग रहते हैं और इसमें भी 3 लोग रहते हैं। तो इस ये वाला जो आदमी है इसका इन तीनों के साथ रिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। मान के चलो कि ये चाचा है, ये मामा है, ये कोई और है। तो इस तरह से इस 1 का इस तीनों के साथ क्या है? रिलेशन है। 1 का पॉसिबल रिलेशन 4 के साथ है, 1 का पॉसिबल रिलेशन 5 के साथ है, ठीक ना, और 1 का पॉसिबल रिलेशन 6 के साथ है। फिर अगर हम 2 के रिलेशन की बात करें तो 2 का भी 4 के साथ होगा, 5 के साथ होगा और 6 के साथ होगा, ठीक। लेकिन इसको हम जरा लिख लेते हैं पॉसिबल रिलेशंस। ऑल पॉसिबल रिलेशंस, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए का रिलेशन बी में, रिलेशन ऑफ ए टू बी, ठीक। रिलेशन ऑफ ए टू बी, ए आर बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 को हमने लिया तो 1 के साथ किसका किसका रिलेशन? 1 4 के साथ, ठीक। फिर 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ। समझ में आ रही है बात? तो ये 1 का रिलेशन हो गया। इसी तरह से 2 की बात करें तो 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से 3 की बात करें तो 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ ये रिलेशन हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 2 4, 2 का 4 के साथ, 2 5, 2 का 5 के साथ, 2 6, 2 का 6 के साथ ये रिलेशन होगा। 3 लेते हैं तो 3 4, 3 5 और 3 6 ये रिलेशन हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो हमने एक पॉसिबिलिटी लिखा कि ए और बी के बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन को हमने केवल यहाँ क्या किया है? राइट डाउन किया है, लिखा है। तो अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास जो ये सेट आ रहा है, ठीक ना, ये सेट क्या है? याद कीजिए, सेट थ्योरी में इसको क्या बोलते हैं? देखिएगा, इसमें ए का सभी पॉसिबल एलिमेंट के बी के सभी पॉसिबल एलिमेंट के साथ रिलेशन हमने लिख दिया, ठीक। और इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखें तो सेट थ्योरी में इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए का बी में रिलेशन मतलब क्या? ए का बी से रिलेशन का मतलब, ए आर बी
रिलेशन ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए क्रॉस बी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी। इस सेट को हम क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी। तो रिलेशन ऑफ ए टू बी क्या हो गया, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी ये हमारे पास एक आ गया कि अगर हम सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें तो उन दोनों के बीच क्या आएगा, ऑल पॉसिबल रिलेशन। ठीक ना, दिस इज नॉट ए स्पेसिफिक रिलेशन, दिस इज द ऑल पॉसिबल रिलेशन। जो भी ए और बी के बीच पॉसिबल रिलेशंस हैं उनकी सेट यहां पे आ जाएगी। समझ में आ रहा है बात? रिलेशन क्या हो गया फिर से, तो रिलेशन क्या है, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या है, सेट है। और अगर किसी स्पेसिफिक रिलेशन की बात करें, ठीक ना, किसी स्पेसिफिक रिलेशन की बात करें तो वह रिलेशन इसी में से कोई एक होगा। यानी कोई स्पेसिफिक रिलेशन जो होता है वह ए क्रॉस बी के बराबर होता है या इसका सबसेट होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रिलेशन ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू और सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक ना, रिलेशन ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू सबसेट और इक्वल टू ऑफ इक्वल टू ए क्रॉस बी। फिर से रिलेशन ऑफ ए टू बी इज आइदर सबसेट ए क्रॉस बी और इक्वल टू ए क्रॉस बी। या तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, माने इसका सबसेट होगा, इसी में से कहीं से आएगा, या कंप्लीट इसके बराबर होगा। ठीक ना, अब हम जरा बात कर लें कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं, तो मान के चलो कि ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है तो मैक्सिमम नंबर लेंगे, और मैक्सिमम नंबर किसी सेट में मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 2 to the power n, पावर सेट का फॉर्मूला। ठीक ना, तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है 2 to the power नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक ना, ए में एलिमेंट्स की संख्या इंटू बी में एलिमेंट्स की संख्या। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3 एंड इन बी 1 2 3, तो 3 into 3 यानी 2 to the power 9। ये भारी करेगा एग्जाम्पल पे या दिए हुए क्वेश्चन पे। ठीक ना, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में रहेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, 2 का पावर ले लेना है, वही नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन हो जाएंगे। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन की बात, और ये हो गया रिलेशन की डिफिनीशन। अब अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक रिलेशन की, ठीक ना, किसी स्पेसिफिक रिलेशन की, तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। मान के चलिए कि कोई एक रिलेशन आपको दे दिया जाए कि आप रिलेशन R1 लिखना है। R1 किस टाइप का रिलेशन है, तो R1 इज रिलेशन ऑफ A to B। यहाँ पे R1 हम ले लेते हैं, R1 इज रिलेशन ऑफ A to B सच दैट कि R1 इज इक्वल टू क्या है, डिफिनीशन मान के चलिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि R1 इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x
y such that x is equal to y plus या हम ले लेते हैं ऐसे r1 is equal to xy such that y is equal to x plus 3। ठीक, एक रिलेशन हमने ले लिया कि y is equal to x plus 3 where all x belongs to a and all y belongs to b। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया, इसे हम कौन सा फॉर्म कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी ये एक रिलेशन हमको दे दिया, एक ऐसा रिलेशन लिखना है जिसमें एक्स वाई यानी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स लेना है इस तरह से कि जो दूसरा नंबर है माने वाई ऑर्डर पेयर जैसे 1 2 माने यहाँ ए का एलिमेंट लेंगे, यहाँ बी का एलिमेंट लेंगे, तो जो बी वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा एक ए वाले एलिमेंट से 3 बड़ा होगा, यानी ए वाले एलिमेंट में 3 जोड़कर बी का एलिमेंट लाना है। जबकि ये y भी b में एग्जिस्ट करना चाहिए और ये x a में एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब यही होता है कि a एलिमेंट ऑफ a x एंड y एलिमेंट ऑफ b। तो y हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करेगा? y इसमें एग्जिस्ट करेगा, इसमें y, और इसमें क्या एग्जिस्ट करेगा? x। अब देखिए ऐसा कितना पॉसिबल है, इस रिलेशन में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पेयर पॉसिबल हैं। तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म में R1 क्या होगा? तो R1 हम ले लेते हैं, मान के चलिए अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो 1 किस क्या हो जाएगा? x। हमें लेना है x और y, तो अगर हम x में 1 लेते हैं तो y में 1 plus 3 आएगा, यानी y में क्या आएगा? 4। ठीक ना? अगर हम x में 1 लेते हैं तो y में 4। ठीक, तो x का y के साथ रिलेशन, ठीक ना, x का y के साथ जो हमारा ये रिलेशन है r, ठीक, तो यह r कैसा है? तो r इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तब आ रहा है y, तब क्या आ रहा है? y आ रहा है। तो हमने 1 में 3 ऐड कर दिया तो क्या आया? 4। और हम 2 जैसे ही लेते हैं तो 2 में फिर 3 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 5। तो 1 का 4 के साथ रिलेशन है, बट इसके अकॉर्डिंग 1 का 5 के साथ रिलेशन नहीं है, 2 का 5 के साथ रिलेशन है। और फिर बात करें 3 प्लस 3 तो 6, 3 का 6 के साथ रिलेशन है। अब सीधा सीधा 3 रिलेशन हो गए, और इन्हीं तीनों रिलेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि R रिलेशन R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिलेशन R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और 1 का रिलेशन किससे? 4 से। ठीक, और अगर 2 लें तो उसका रिलेशन 5 से, और 3 लें तो उसका रिलेशन कितना हो जाएगा? उसका रिलेशन 6 से। इसके अलावा इस R1 में कोई एलिमेंट नहीं होगा, समझ रहे हैं? इसके अलावा इस R1 में कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो R1 का जो डिफिनीशन दिया है कि R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B सच दैट एक्स वाई वेयर y इज इक्वल टू x प्लस 3 वेयर ऑल x बिलोंग्स टू एंड ऑल y बिलोंग्स टू B। समझ रहे हैं? तो इसमें ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम बात करें दूसरे टाइप के रिलेशन की, इस तरह से कितने रिलेशंस हो सकते हैं? इस तरह से 2 to the power 9 रिलेशन हो सकते हैं। ठीक ना? पॉसिबल रिलेशन कोई भी हम ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक स्पेसिफिक रिलेशन हो गया। ये R एक स्पेसिफिक रिलेशन हो गया जहां y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हमने लिया हुआ है। ये बात समझ में आ गया? अगर ये बात समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के एक बात हमको और बताइए। ये तो हो गया एक स्पेसिफिक रिलेशन की बात, ठीक ना? ये कोई भी स्पेसिफिक रिलेशन हो सकता है। अच्छा, अब 2 स्पेशल केस की बात करेंगे। स्पेशल केस पहला, मान के चलिए कि
आपको दे दिया जाए कि आप एक रिलेशन लिखिए R2 लेना है। R2 हमको एक ऐसा रिलेशन लेना है जिसमें ऑर्डर पेयर XY ऐसा हो कि x प्लस वाई जो है यह या तो 9 के बराबर हो या 9 से छोटा हो, जहां सभी x किससे बिलोंग करेंगे, A से, और सभी y बिलोंग करेंगे B से। ठीक, तो इस रिलेशन का अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखें तो देखिएगा x और y का एलिमेंट्स लेंगे जिनका सम 9 तक हो सकता है। ठीक ना, तो हम लिखते हैं R2 इन रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 4। देखिएगा 1 का 4 के साथ 4 और 1 5, तो यह 9 से छोटा है ना, तो इसको ले लेंगे। और फिर 1 का 5 के साथ 6, तो यह भी 9 से छोटा है। 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 6 7, सभी 9 से छोटा है। तो 1 प्लस 1 5, 1 6, अगेन 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 6 8, सभी 9 से छोटे हैं। तो 2 4 2 5 2 6, फिर 3 3 4 7, 3 प्लस 5 8, 3 प्लस 6 9 इक्वल टू 9। ठीक ना, तो इक्वल टू 9 तक तो लेना है। तो 3 1 3 2 और 3 6 ये हमने ले लिया। तो R2 कैसा रिलेशन आ गया, R2 कैसा रिलेशन आ गया, तो R2 का इधर वाला जो साइट है यह A क्रॉस B के बराबर है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हमारे पास आ गया। ठीक ना, तो इस केस में अगर R2 इज इक्वल टू A क्रॉस B, देन R2 इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक ना, तो यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होगा, यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें A क्रॉस B का सभी एलिमेंट आ जाए। समझ में आ रही है बात। तो R एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें A क्रॉस B के सभी एलिमेंट शामिल हों, तो R को कौन सा रिलेशन कहेंगे, R को कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ये एक स्पेशल केस हो गया। अब मान के चलिए कि हमने आपको कहा एक दूसरा स्पेशल केस हम लेते हैं। इस स्पेशल केस में क्या आ गया, इस स्पेशल केस में हमारे पास आ गया, इस वाले में आ गया R एक ऐसा रिलेशन जिसके सभी एलिमेंट A क्रॉस B हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब दूसरा केस हम लेते हैं। दूसरा केस में क्या है, दूसरा केस में है कि A रिलेशन टू B, रिलेशन फ्रॉम A टू B R3 सच दैट ऐसा है कि जो ऑर्डर पेयर्स x y हैं, क्या ऑर्डर पेयर्स x y हैं, यहाँ पे x प्लस y का जो वैल्यू है, x प्लस y का जो वैल्यू है यह क्या है। तो मान के चलिए कि हमने यहाँ पे ले लिया x प्लस y का जो वैल्यू है यह लेस देन 5 है, लेस देन क्या है, लेस देन 5, नॉट इक्वल टू बट लेस देन 5। देखिए ये यूनिवर्सल रिलेशन में जो हमने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिया है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 2 टू द पावर 9 है, उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, ले सकते हैं। तो x प्लस y का वैल्यू 5 से हमेशा क्या है, छोटा है, जहां सभी x बिलोंग करेंगे A से और सभी y बिलोंग करेंगे B से। ठीक ना, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जरा रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। R3 का रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, तो R3 का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा कि x और y का ऐसा वैल्यू लेना है जिसमें दोनों पेयर्स को जब जोड़ें तो 5 से कम है। अब बताओ
x में अगर y 1 लेते हैं और y में 4 लेते हैं तो 4 + 1 5, 5 से छोटा है नहीं है ना। 2 लेते हैं तो 2 के साथ किसी को जोड़ के देखो 5 से कम आता है। 2 + 4 6, 2 + 5 7 8 है ना। 3 + 4 7, फिर 8, फिर 9। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा जो इसमें एग्जिस्ट करता हो इस रिलेशन के अंदर, क्योंकि उस एलिमेंट के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं या कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके दोनों एलिमेंट का जो सम है वह 5 से कम है। तो R3 में कितने एलिमेंट आ गए? कोई एलिमेंट नहीं आया, और कोई एलिमेंट नहीं आया तो R3 को हम क्या लिखते हैं? 5, ठीक ना। R3 को हम लिखते हैं 5। तो इस केस में इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? तो इस केस में इस रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। तो याद रखिएगा कि अगर R में कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी R एक ऐसा रिलेशन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो या जिसका एलिमेंट 5 हो, ठीक ना। तो R में 5 एलिमेंट हो तो इस R को हम लोग क्या कहते हैं? इस R को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन। इसको हम क्या कहेंगे? नल और एम्प्टी रिलेशन, नल और एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। नल और एम्प्टी रिलेशन R कब होगा? जब R में ऐसा कंडीशन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। ये तो स्पेसिफिक रिलेशन आपको समझ में आ गया कि स्पेसिफिक रिलेशन क्या होता है। मैं इस डायग्राम को भी मिटा देता हूं। चलिए अब जरा समझेंगे कि आपके पास कोई एक सेट है जिस सेट का नाम है A। इसमें ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3। A में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और आपको कहा जाए कि A का A के साथ रिलेशन, माने दूसरा जो पेयर लेंगे वो भी A ही लेंगे, ठीक ना। तो इसमें भी कौन एलिमेंट हो जाएगा? 1 2 3, ठीक। तो अगर आपको कहा जाए कि A का A के साथ रिलेशन, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिलेशन इन A, रिलेशन इन A, ठीक। रिलेशन इन A, इसको क्या कहेंगे हम लोग? रिलेशन इन A। यानी 1 का 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ रिलेशन, 1 का 3 के साथ रिलेशन, 2 का 1 के साथ, और फिर ऐसे, फिर इसका और फिर इसका। तो ये रिलेशन इन A कहलाता है, ठीक ना। जब दोनों ही एलिमेंट्स सेट A से लिए जाएं तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं? उस रिलेशन को कहते हैं हम लोग रिलेशन इन A। यानी R = एक ऐसा रिलेशन जिसमें ऑर्डर पेयर XY ऐसे हों, ऑर्डर पेयर XY ऐसे हों कि X belongs to A and Y also belongs to A। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन इन A। समझ आ गया बात? रिलेशन इन A। अब इसके पहले जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ा, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, उसको हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितना रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस या ऑल पॉसिबल रिलेशंस की बात करें तो ऑल पॉसिबल रिलेशंस क्या होती हैं? A क्रॉस B होती हैं, और यहाँ A ही हैं दोनों। तो ऑल पॉसिबल रिलेशंस R
R1 is equal to all possible relation. If R1 is equal to all possible relation, then R1 is equal to A cross A. समझ में आ रही बात? R1 is equal to A cross A. और अगर R1 is equal to A cross A, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 क्या हो जाएगा? 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A. समझ आ रहा है? और इस स्पेसिफिक केस के लिए 3 इंटू 3 यानी 2 to the power 9 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन के साथ बाहरी कर जाएगा. इसमें अगर 4 होते और इसमें भी 4 होते तो यहाँ 16 हो जाता, 4 और 5 होते तो 20 हो जाता. समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया ऑल पॉसिबल रिलेशन. और अगर हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो A क्रॉस A ही क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा. तो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन इन A. अगर आपको कोई कहे लिखने के लिए कि आप लिखिए यूनिवर्सल रिलेशन इन A, यूनिवर्सल रिलेशन इन A, तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो इसको हम R से डिफाइन करते हैं कि R इज यूनिवर्सल रिलेशन इन A इफ R1 इज इक्वल टू A B और X Y सच दैट A belongs to A and B also belongs to A. Then this relation is called universal relation in A. Relation in A. Which type of relation? Universal relation. और अगर हम इम्पटी रिलेशन की बात करें तो यूनिवर्सल रिलेशन का जरा एग्जांपल एक बार समझ लेंगे हम लोग, उसके बाद इम्पटी पे चलेंगे. तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो सकता है? तो यूनिवर्सल रिलेशन मान के चलो हो सकता है कि आपको कहा जाए कि A से A का एक ऐसा रिलेशन आप R1 निकालेंगे जहाँ पे A B, ठीक, A B ऐसा हो कि A B सच दैट A प्लस B लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6 where all A belongs to A and all B belongs to A. ठीक, अब इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो R1 क्या हो जाएगा? R1 रोस्टर फॉर्म में A B ऑर्डर पेयर लेना है इस तरह से कि A प्लस B 6 से कम आए या 6 के बराबर आए. तो देखो 1 प्लस 1 क्या आएगा? 2, 6 से कम है ले सकते हैं. 1 प्लस 2 3, 6 से कम है. 1 प्लस 4 3, 4 6 से कम है. फिर 2 से 2 एंड 1 3, 2 एंड 2 4, 2 एंड 3 कितना? 5, 3 एंड 1 4, 3 एंड 2 5, 3 एंड 3 6. तो ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है यही आ जाएगा A क्रॉस A. तो A क्रॉस A यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा A के लिए 1 और B के लिए भी 1, ठीक ना. फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 2 1 2 2 2 3 फिर 3 1 3 2 3 3. समझ में आ गया बात? तो ये R1 क्या हो गया? R1 इज यूनिवर्सल रिलेशन इन A. R1 इज यूनिवर्सल रिलेशन इन A. यूनिवर्सल रिलेशन इन A का मतलब क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A या A क्रॉस B. मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो हम लिख देते हैं प्रोडक्ट, ठीक ना, प्रोडक्ट सेट, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? उसी को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. अच्छा, अब आपको कहा जाए कि एक ऐसा रिलेशन लिखिए जो इम्पटी रिलेशन हो, ठीक ना. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इम्पटी रिलेशन इन सेट A, ठीक, और इम्पटी रिलेशन इन A. तो मान के चलिए आपको एक रिलेशन लिखना है R2 इस तरह से लिखना है कि A B ऑर्डर पेयर लेना है और A B सच दैट कि A प्लस B ग्रेटर देन 6. A प्लस B ग्रेटर देन 6 वेयर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड ऑल B बिलोंग्स टू A.
चलिए इस रिलेशन को लिखते हैं। हमें a प्लस बी लेना है जिसका वैल्यू 6 हो और ए बी के फॉर्मेट में लिखते जाना है। तो R2 का रोस्टर फॉर्म हम ऐसा लिखते हैं। चलिए ए बी सच दैट a प्लस बी ग्रेटर देन 6। अब इसमें जोड़ो, कोई भी वैल्यू 6 से बड़ी आएगी क्या? 1 प्लस 3 4, 6 से छोटी है, और 3 प्लस 3 6, 6 के बराबर है बट 6 से बड़ी नहीं है। तो हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा है जो क्या है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी 6 से बड़ा वाला कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। यानी R2 में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? तो R2 में 5 एलिमेंट है, R2 में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशन इन सेट ए। तो रिलेशन empty relation in set A is a relation in which there is no element. This means R ऐसा है कि जिसमें 5 एलिमेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशन, empty relation in set A। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सेट A का सेट A से रिलेशन, ठीक ना, क्या कहलाता है? रिलेशन इन A। सेट A का B से रिलेशन, फ्रॉम A टू B, रिलेशन फ्रॉम A टू B कहलाता है। और दोनों का पॉसिबल रिलेशन, सभी पॉसिबल रिलेशन कैसे निकाल सकते हो? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सहायता से, ठीक ना। एम्प्टी रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट हो एक